हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं इसके स्टडी फोरम। आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इससे एक आधा सवाल आ सकता है। ज़्यादातर इस टॉपिक पे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम ये टॉपिक करने वाले हैं ताकि हमारा पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है वो हो सके। तो बेसिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हमने जब फंक्शन स्टार्ट किया था तो वहाँ पे जब हमने देखा था डोमेन, रेंज और बहुत से कुछ चीज़ें देखा था, ग्राफ रिलेटेड देखा था, ग्राफ का एक लेक्चर ही लिया था, तो उसमें हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताया था। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के चलते हमने ये भी बताया था कि वो वन वन फंक्शंस कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आपको वहाँ से आइडिया आया ही होगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे निकालते हैं। लेकिन फिर भी कंप्लीट करने के लिए हम फिर से यहाँ पे देखेंगे। देखो, कोई फंक्शंस अगर है एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, तो अगर हमने इसका डेरिवेटिव निकाला और वो अगर आया एफ डैश ऑफ एक्स, वो डेरिवेटिव कितना आया एफ डैश ऑफ एक्स, और वो एफ डैश ऑफ एक्स गिवन इंटरवल में अगर 0 से बड़ा है। ठीक है, क्या किया, एक कोई फंक्शन है, कोई कर्व है, उसका इक्वेशन है जो कि एफ ऑफ एक्स है, उसको हम डिफ्रेंशिएट किया, उसका डेरिवेटिव आया एफ डैश ऑफ एक्स। अब जो गिवन इंटरवल होगा उसके भीतर वो जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर जो है वो इसका ग्राफ जो है एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ होगा, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा वो बढ़ता ही रहेगा। इंक्रीजिंग मतलब y की वैल्यू बढ़ते ही रहेंगी कंटिन्यूसली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, सपोज मान लेते हैं कि जो डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स वो लेस देन 0 आया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स वो कितना आया, 0 से छोटा, मतलब निगेटिव आया। फिर क्या होगा, ये जो फिर एफ ऑफ एक्स का कर्व होगा, जो भी इसकी डायग्राम होगी, जो भी ग्राफ होगा, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग मतलब उसकी कंटिन्यूसली जो y की जो वैल्यू है वो नीचे नीचे ही आ रही होगी। बस ये दो ही चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 - 3x, और आपको बताना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो बहुत ही सिंपल है। तो देखो, इसका डेरिवेटिव निकाला हमने एफ डैश ऑफ एक्स, तो 2 का तो 0 - 3x का -3, मतलब 0। डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आया, मतलब नेगेटिव आया। दिस इज ऑलवेज लेस देन 0, दैट मीन्स ये वाले कंडीशन, इसका क्या मतलब होगा कि ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब एक एक करके डिटेल में देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मान लेते हैं कोई कर्व है हमारे पास एक्स स्क्वायर। आपको बताना है ये इंक्रीजिंग है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, इन द इंटरवल। और ऑप्शंस है आपके पास -1 to 1, सेकेंड जो ऑप्शन है बी आपके पास है -∞ to +∞, मतलब पूरा रियल नंबर। फिर जो है वो 0 to ∞, पॉजिटिव रियल नंबर। और ऑप्शन डी जो है वो है -∞ to 0, नेगेटिव रियल नंबर। हमें बताना है कि किस इंटरवल में जो है एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो बहुत सिंपल है, सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव निकालो। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, 2x। और मैं आपसे बोलूँ कि इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये जो एफ डैश ऑफ एक्स आया ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ये। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से ऑलवेज ऊपर ही होना चाहिए, बड़ी होना, 0 से बड़ी, मतलब 0 to ∞। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा, 0 to ∞। और आप देख भी सकते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका जो ग्राफ हमने जब निकाला था तब उसका ग्राफ कुछ ऐसे निकाला था, ऐसे।
याद होगा आपको, ये पैराबोला, ठीक है। और समझने के लिए, सिर्फ फिल आने के लिए कि एक्चुअल क्वेश्चंस को कहना क्या है, उसके लिए डायग्राम निकाल रहा हूँ। वैसे हमें ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये देखो, यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो गिर रहा है, y की वैल्यू नीचे आ रही है, तो ये इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, डिक्रीजिंग हो सकता। और यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूसली y की वैल्यू बढ़ ही रही है, कहाँ से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इस रीज़न में जो है x की ये वैल्यू के लिए फंक्शन हमेशा कैसा आएगा, इंक्रीजिंग ही आएगा। तो ये क्वेश्चंस को कहना होता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते रहते हैं, कभी इंक्रीजिंग होगा, कभी डिक्रीजिंग होगा, और आपको उस किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ये बताना है, मतलब आपको x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है ax प्लस बी कोई फंक्शन है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। मतलब ग्राफ नीचे नीचे आ रहा होगा और x की सारी वैल्यू के लिए, मतलब इसका जो डोमेन होगा डिक्रीजिंग के लिए वो ऑल रियल वैल्यूज होगा। इस कंडीशन में a की वैल्यू क्या होगी, इसमें जो अननोन है ना a, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। और ऑप्शन है आपके सामने, बहुत सिंपल है। f ऑफ x क्या है बच्चों, ax प्लस बी। अब मुझे बताइए इसका जो डेरिवेटिव होगा f डैश ऑफ x वो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट 0, ax का डेरिवेटिव क्या आएगा a। अब अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन 0, तो ऑलवेज लेस देन 0 होना चाहिए। तो जो a की वैल्यू है ये हमेशा लेस देन 0 आनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, a इक्वल टू 0, a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, नन ऑफ दिस, नॉट मतलब नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, b ये होगा, ठीक है। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है ये आपको बताना है, ठीक है। x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x। तो आपको क्या करना होगा, उसका डेरिवेटिव निकालना होगा। जैसे ही आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे f डैश ऑफ x, तो f डैश ऑफ x जो है बच्चों वो कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव 3x क्यूब माइनस इसका कितना 4, ठीक है। इसका कितना आएगा 4 आएगा, 3x क्यूब नहीं सॉरी, इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब आएगा, 4 सामने आएगा ना, 4x क्यूब। अब ये जो फंक्शन है f ऑफ x ये कैसा है, डिक्रीजिंग। कब डिक्रीजिंग होता है, जब डेरिवेटिव लेस देन 0, तो डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, ठीक है, तभी जाके ये कंडीशन बनी। अब 4 से हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, x क्यूब माइनस 1, 4 से डिवाइड कर दिया। और अब इस 1 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, x क्यूब लेस देन 1, ठीक है। कितना आएगा, x क्यूब इज लेस देन 1। अब हमें यहाँ से ये देखना होगा, देखो क्यूब, x का क्यूब क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। अब क्यूब जो है 1 से छोटा कब आएगा बेटा, x की कौन सी वैल्यू के लिए जो क्यूब है उसका वो 1 से छोटा आएगा, स्क्वायर नहीं क्यूब बोला गया है ना। तो क्यूब किस लिए आएगा, तो हमें पता है अगर रियल नंबर लाइन पे अगर मैं ड्रॉ करूँ और ये 0 है, ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर -1 -2 अगर मैं 0 से आगे बढ़ता रहा, क्यूब अगर लेता रहा मैं, तो वो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। देखो 1 का क्यूब 1 आएगा, लेकिन 1 भी नहीं चलेगा, इक्वलिटी नहीं करेगा। 1 से जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो क्यूब मतलब 3 टाइम मल्टीपल करना होगा, तो वो आगे बढ़ता ही जाएगा। और अगर मैं निगेटिव नंबर लूँ तो माइनस का क्यूब तो माइनस ही होगा, जैसे -2 का जो क्यूब होगा वो -8 होगा, समझ रहे हो चीज़ को। अब -8 1 से तो छोटा ही है, मतलब इधर वाली सारी x की जो वैल्यूज़ है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। तो x क्या होना चाहिए, बोलो आप ही बोलो कि x जो है, हाँ और एक चीज़ 0 और 1 के बीच में भी सेटिस्फाइड करेगा। 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लो, उसका अगर आप क्यूब लोगे तो वो 1 से छोटा ही होगा। जैसे मान लेते हैं 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, लेकिन 1 नहीं चलेगा, लेकिन 1 से छोटा कोई भी नंबर लो उसका जो क्यूब करेंगे वो 1 से छोटा ही आएगा। इसका मतलब 1 नहीं चल सकता, लेकिन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर चल सकते हैं और इधर इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग किसको करेगा, -∞ टू 0 नहीं 1, और 1 पे क्लोज लगेगा या ओपन लगेगा, तो ओपन लगेगा, तो ये आएगा -∞ टू 1। तो किस ऑप्शन को ये मैच करेगा ABCD में, तो ये B को मैच करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो हमने कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही कुछ है, बस वहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, इंक्रीजिंग फंक्शन है और इंटरवल बताना है। तो बहुत ही सिंपल होता है, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव 4 4 16 एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है, अब हम क्या कर देते इसको 2 से डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8x क्यूब, और यहाँ से 2 डिवाइड करने के बाद -1 और एक ग्रेटर देन 0। 1 को इस साइड लेके आते तो 8x क्यूब ग्रेटर देन 1, फिर 8 से डिवाइड कर देते दोनों को, तो x क्यूब ग्रेटर देन 1/8। ठीक है, x क्यूब इज ग्रेटर देन 1/8। तो x क्यूब अगर 1/8 से बड़ा है, सोचो इसको, x क्यूब क्या होना चाहिए, 1/8 से बड़ा होना चाहिए। तो x भी क्या होना चाहिए, इसके क्यूब रूट से बड़ा ही होना चाहिए, तभी जाके उसका क्यूब 1/8 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी x इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1/2। तो किसके साथ मैच करेगा बेटा, ये ऑप्शन ए बी सी डी, तो डी के साथ मैच करेगा। ठीक है, सिर्फ टेकिंग क्यूब रूट लिया हमने वो यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इंक्रीजिंग है और आपको क्या बताना है, इंटरवल बताना है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे है लेकिन हम निकाल सकते हैं इंटरवल। चलो ये क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तुरंत इसका डेरिवेटिव निकालो बेटा। जैसे डेरिवेटिव निकालोगे, अब डेरिवेटिव भी बहुत हार्ड नहीं है इसका, क्या होगा 3 to the 6 एक्स स्क्वायर होगा, फिर ये 18x होगा और ये +12 होगा। अब इंक्रीजिंग है, अब इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0। फिर हम देखते हैं कि कॉमन क्या है बेटा, 6 कॉमन है, तो 6 से डिवाइड कर देते सारी इक्वेशन को। तो 6 से डिवाइड कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 6 3x प्लस क्या होगा 2 ग्रेटर देन 0। मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब इसको देखो, ये क्या चीज़ है, क्वाड्रेटिक। अब जब हमने इनइक्वालिटी देखा था डोमेन के पहले ही लेक्चर में, फंक्शंस वाला टॉपिक में, है ना, डोमेन देखा था ना चैप्टर, जो फंक्शन चैप्टर देखा था उसमें डोमेन टॉपिक देखा था, उसका पहले ही टॉपिक में हमने इनइक्वालिटी सॉल्व किया था पहले लेक्चर में। तो बिल्कुल ये अगर क्वाड्रेटिक है तो ग्रेटर देन 0, तो कैसा करना चाहिए, बस इसके रूट फाइंड करो, और ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द रूट, तो इसके जो रूट्स हो गए बेटा वो क्या हो गए, -2 एंड -1, -2 एंड -1, ये ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो x किसको बिलोंग्स करना चाहिए, तो बहुत सिंपल है, इधर मतलब -∞ to -2, और इधर मतलब यूनियन -1 to ∞। ठीक है, यही क्या होगा, और इन दोनों का इंटरवल, यही वो इन दोनों का यूनियन लेना होगा, ये वो इंटरवल होगा जिसमें हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब आइए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसको देखते हैं डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ऐसे ही है जिससे पहले हमने ये क्वेश्चन जो किया था, लगभग सेम वैसा ही है। हमें इंटरवल गिवन है और ऑप्शन भी गिवन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए 2019, 2017 और 18 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्या करना होगा, वही सेम प्रोसीजर कि अगर इंक्रीजिंग है तो इसका क्या निकालो बेटा, डेरिवेटिव निकालो, और डेरिवेटिव के बाद जो इनइक्वालिटी आएगी उसको सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 3 to the 6 एक्स स्क्वायर -6x और ये -12, ये ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों ग्रेटर देन 0 होगा, अब ये जो है आपको समझ में आया होगा। क्या है इसका डेरिवेटिव, 6x स्क्वायर -6x -12 ग्रेटर देन 0। फिर 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर -x -2 ग्रेटर देन 0। क्या क्या मिला, x स्क्वायर -x -2 ग्रेटर देन 0। अब क्या करो, इसके रूट निकाल लो। ठीक है, क्या निकाल लो, इसके रूट निकालो। रूट क्या क्या होगी इसके, देखो -2 और -1 इसके रूट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, -2 × 1 -2 और -2 + 1 -1। ठीक है, अब इसको रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो। क्या हो गया इसका रूट 2, इसका रूट -1, तो ये -1 और ये 2 सबसे बड़ा रूट है, तो यहाँ पे प्लस, फिर इधर माइनस, फिर इधर प्लस, है ना। ऐसे ही करते थे हम फंक्शंस के डोमेन लेक्चर में, याद होगा आपको।
फिर इसने क्या बोला, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ पे, इस साइड में पॉजिटिव है और इस साइड में पॉजिटिव है, मतलब क्या होगा, x किसको बिलोंग्स करना चाहिए, x इधर मतलब -∞ टू -1 तक, और इस साइड मतलब यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये जो ऑप्शन है ये किसके साथ मैच करेगा, देखो -∞ टू -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, तो ए के साथ मैच करेगा, है ना। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो कंसेप्ट है ये ऑलरेडी हमने फंक्शन में देखा है, तो बस उसके क्वेश्चन ही कर रहे हैं। ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये जो प्रोसीजर है ये ऑलरेडी हमने डोमेन के जो पहला लेक्चर है उसी में इनइक्वालिटी टॉपिक है वहाँ पे देखा था। अगर आपको दिक्कत आ रही है ये समझने में तो जाके वो वाला वीडियो देखिए, आपको आराम से सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही लगभग क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे x³ -6x² + 9x + 3 डिक्रीजिंग है, तो अब डिक्रीजिंग है तो अब हमें ध्यान देना होगा डिक्रीजिंग के लिए कैसा करना होता है। तो चलो उसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो क्या आएगा, f' वो कितना आएगा, चलो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 3x² -12x + 9, ठीक है। अब अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है ये वाला f(x) तो इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, x² -4x + 3 लेस देन 0। तो इसके अगर मैं फैक्टर निकालूँ तो क्या होगा, 3 है तो -3 हो जाएगा, और जो दूसरा है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, -1 लेस देन 0। तो रूट क्या क्या आ गया, इसका 3 इसका 1, तो ये लिखा 1 और 3 बाजू में होगा तो 3, ये प्लस माइनस प्लस। इसने क्या बोला, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या होता है, निगेटिव। तो निगेटिव कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब दोनों के बीच में, ठीक है। मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 और 3 के बीच में, और दोनों पे ओपन लगेगा। तो करेक्ट जो ऑप्शन है इसका वो क्या होगा, ए तो नहीं होगा, बी होगा क्या, हाँ बी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका बेटा क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, f(x) = x/x² + 1 और इंक्रीजिंग है, और हमें निकालना है x की वैल्यू क्या होगी, किस इंटरवल में x की वैल्यू लाई करेंगी ताकि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो। और ये क्वेश्चन MHT CT 2018 में पूछा गया सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही फंक्शंस को हमने देखा और इंक्रीजिंग बोला तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली ये इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव निकालना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसे ही क्वेश्चंस मिला आपको तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन AOD का है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होता है कि ये चैप्टर है कौन सा, क्या कंसेप्ट लगने वाली है, फिर हमें वो सॉल्यूशन जो है वो पता होता है। लेकिन क्वेश्चंस पहचानने में हमें थोड़ा वक्त लगता है, तो जितना आप कम समय में उसको पहचान लोगे उतना जल्दी आप उसे सॉल्व करोगे। लेकिन बच्चे यहाँ पे देख के अगर परेशान हो रहे हैं कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है तो फिर उनको दिक्कत आने वाली है, और अगर पहचान नहीं सके तो उनका फिर जो स्टडी है वो वीक है थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को पहचानना होगा। अब हमें तो पता है, अभी हमारे माइंड को पता है कि अभी हम AOD ही पढ़ रहे हैं तो उसी के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन एग्जाम हॉल में तो ऐसा नहीं होगा ना, कोई आके आपको बताएंगा थोड़ी कि बेटा ये AOD का है, ये इंटीग्रेशन का है, ये लॉजिक का है, ये मैट्रिसेस का है, खुद पहचानना होगा। तो ये भी बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है वक्त पे, कि अगर पहचान में नहीं आया तो क्वेश्चन हो सकता है गलत हो या फिर छूट जाए, और घर पे आके हमें लगेगा कि सर ये तो क्वेश्चन हमें आ सकता था लेकिन वक्त पे समझ में ही नहीं आया ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है या नहीं है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चिंता करने की बात है बच्चों के लिए। तो देखो इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या लगेंगे यहाँ पे u/v, जो कि क्वेश्चन रूल होता है। तो बहुत सिंपल है, f' क्या आएगा बेटा, इसका सेकंड फंक्शन है एज इट इज जो कि x² + 1 है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x² + 1 का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर दैट इज x² + 1 इसका होल स्क्वायर। ये ठीक है। अब ये ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा ये डिसाइड करेगा इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ओके, अब 1 मिनट के लिए ये जो डिवाइड वाला है x² + 1 उसका होल स्क्वायर, ये हमें दिक्कत देगा क्योंकि ये जब तक जाएगा नहीं हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो 1 मिनट के लिए सोचो कि x की कोई भी वैल्यू रख दो, आप x की कोई भी वैल्यू रख दो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है x² + 1 उसका भी होल स्क्वायर,
क्या कभी नेगेटिव हो सकता है या फिर कभी ज़ीरो भी हो सकता है। ये वाला x की कोई भी वैल्यू रख दो, ये 1 से ऊपर ही आएगा, मतलब ज़ीरो तो कभी होगा ही नहीं। और ये उसका होल स्क्वायर है, मतलब ये निगेटिव भी नहीं होगा। मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हाँ या ना, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ से इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और जीरो से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो साइन पलटेगा नहीं। अगर ये ऑलवेज नेगेटिव होता तो साइन पलट जाता था, हमने इनइक्वालिटी में डिटेल में देखा है। लेकिन ये तो पॉजिटिव नंबर है तो साइन तो ऐसे ही रहेगा और इधर का कैंसिल होगा और जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद तो जीरो ही मिलेगा। हम कह सकते हैं फिर क्या बचेगा यहाँ पे, ये सिर्फ ऊपर वाली टर्म ही बचेंगी। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये कितना होगा -2x स्क्वायर, और एक इधर चला गया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई, दोनों साइड से मल्टीप्लाई, तो जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जीरो ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये वाली चीज़ कहाँ पे गई है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो हो गई। लेकिन जीरो कब होगी, जब ये पॉजिटिव नंबर ही होगा। अब कोई भी एक्सप्रेशन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं जब तक हमें ये पता ना हो कि उस एक्सप्रेशन का साइन क्या है, प्लस है या माइनस है। अगर इसका माइनस होता तो ये साइन पलट जाता। ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन वैसा ही रहा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर कितना होगा बेटा, माइनस वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब हम इससे माइनस कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। अब -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें पता है क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर -1 और ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ये ठीक है, क्या होगा, लेस देन 0। अब ये तो हमें पता है। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो क्या होगा, a -1 x -1 एंड x + 1 लेस देन 0। तो इसका जो रूट है बेटा वो क्या आएगा, ये -1 ये +1, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो इसने क्या बोला, लेस देन 0, तो लेस देन 0 दोनों के बीच में होगा। तो x की वैल्यू कहाँ पे आएगी, तो x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर भी होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो आपको देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में ये पूछा भी था सवाल, बहुत से बच्चों ने रॉन्ग करके भी आए थे। चलिए अब देखते हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 2019 में पूछा था। और इस टाइप का क्वेश्चन हमने इससे पहले लिया भी है, बस वैल्यू यहाँ पे चेंजेस है। तो क्या है, ये एक कोई ग्राफ है, एक फंक्शन है जो कि इंक्रीजिंग है। किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है ये हमें बताना है, और ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो कुछ भी नहीं करना, उसका डेरिवेटिव निकालो, ग्रेटर देन 0 कर दो। तो चलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 × 6x स्क्वायर माइनस ये 18x, ये ठीक है, और 12x का क्या होगा बेटा, 12 ही होगा। फिर ग्रेटर देन और लेस देन 0, तो ये डिसाइड करेगा इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0। फिर 6 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 कॉमन लिया या फिर डिवाइड किया, एक ही चीज़ है, ये 3x + 2 ग्रेटर देन 0। इसके जो फैक्टर जो आएंगे बेटा वो क्या आएंगे, इसके x -2 एंड x -1 ग्रेटर देन 0। ओके ठीक है, अब हम इसके रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस चाहिए। तो या तो फिर 1 के पहले जाओ या फिर 2 के बाद में जाओ। ठीक है, तो इसने क्या बोला, 1 से पहले पहले, मतलब x क्या होना चाहिए, 1 से छोटा, या फिर और 2 के आगे जाओ, मतलब 2x कैसा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन होना चाहिए, या तो ऐसा लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। आपको ये पता है, सेट रिलेशन फंक्शन में डिटेल में बताया था मैंने ये वाला। तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये वाला तो ऑप्शन है नहीं प्रेजेंट, तो फिर ये होगा। तो देख लो, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 2, तो यही जो होगा करेक्ट ऑप्शन भी होगा। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही सिंपल था। ये जो बेसिकली टॉपिक होता है ये बहुत सिंपल है, पूरा जो है AOD वो पूरा का पूरा टॉपिक बहुत सिंपल है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 1 आएंगे 2 आएंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। कम समय में कम लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्वेश्चंस भी कम हैं, तो कम समय में आप पूरे मार्क्स ले सकते हो इसमें। ठीक है, तो अब जो टॉपिक रहा हमारा
वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम मैक्सिमा और मिनिमा देखेंगे और कुछ रूल्स होते हैं वो भी देखेंगे। जैसे थ्योरम होता है रूलिस थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम होता है, वो भी देखेंगे। चलिए आज यहाँ पे